बड़े बड़े लीडर ने कहा कि बिहार को अब कोई नहीं सुधार सकता है। वो सुधारने वाला आदमी एक जिसका नाम प्रशांत किशोर जी है। पसंद देता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि बिहार के लोग जनस्वराज पार्टी की विचारधारा और जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी की बातों को सुनेंगे। 40 साल का बीजेपी का ये किला ढहने जा रहा है और जनस्वराज आने वाला है। बिहार में एक बार फिर से राजनीति जो है शुरू हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से जो है सबकी नज़र अब जो है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर है। देखिए जिस तरह से जो है जगह जगह जो है चर्चाएं चुनाव की हो रही है। हम बात करने के लिए पहुंच चुके हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में। सर, देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो है बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है, त्रिकोणीय इसमें जो है एक तरफ महागठबंधन, दूसरी ओर जो है एनडीए और प्रशांत किशोर। हमने कई लोगों से जो घूम के जब बातें उन्हें कर रहे थे तो उन्होंने जो है पहला विकल्प जो है प्रशांत किशोर के ही जो है दिखा रहे हैं। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मालूम है कि उपचुनाव होना है और आप इसी सिलसिले में हमसे जानना चाहते हैं। देखिए, अभी जनस्वराज पार्टी आज से नहीं, पिछले 4 सालों से बिहार के गांव-गांव में तकरीबन 5000 किलोमीटर घूमकर 5000 गांव का यात्रा करके लोगों को समझाने का कोशिश किया कि भाई जनस्वराज पार्टी की जो विचारधारा है वो सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के साथ बिहार को कैसे बदला जा सकता है। बिहार की जो स्थिति है वो देश में सबसे दयनीय स्थिति में है। कभी एक समय था कि कभी तीसरे चौथे नंबर पे हुआ करता था, आज 28वें नंबर पे है। इसको कौन सुधार सकता है? बड़े बड़े लीडर ने कहा कि बिहार को अब कोई नहीं सुधार सकता है। वो सुधारने वाला आदमी एक जिसका नाम प्रशांत किशोर जी है, वो पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ पूरे बिहार में लोगों को बताने का काम किया। ये बात अलग है कि हम लोग में कुछ कमियां रही होंगी, लोग नहीं समझ पाए, लेकिन मैं आपको एकदम बिल्कुल आश्वासन देता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि बिहार के लोग जनस्वराज पार्टी की विचारधारा और जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी की बातों को सुनेंगे और उनकी बातों को मानकर बिहार में एक नई आयाम की शुरुआत होगी। अभी जो उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव में जनता पूरी तरह से डिमांड कर रही है कि प्रशांत किशोर जी, और लोग पछता रहे हैं कि हम लोग ने जनस्वराज को नहीं जिताया। प्रशांत किशोर जी अगर बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो यकीनन ऐसे लोगों को हम लोग जिता कर भेजेंगे। इसी सिलसिले में हम लोगों से राय मशवरा कर रहे हैं, हम लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या जनस्वराज पार्टी की विचारधारा से अवगत हैं या नहीं है, प्रशांत जी को जानते हैं कि नहीं। तो हर एक बच्चा कह रहा है कि जनस्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर जी को गली का बच्चा जानता है। प्रशांत किशोर खुद लड़ेंगे चुनाव या फिर जो है किसी कैंडिडेट को उतारेंगे, इस पर जो है लोगों का जो है संशय है। उन्होंने कहा कि देखिए प्रशांत किशोर अगर यहाँ से लड़ते हैं तो शुरुआत उनकी जो होगी बहुत लंबी होगी, क्योंकि जो बीजेपी का जो गढ़ माना जा रहा है उसको तोड़ने का कोई अगर सक्षम होगा तो प्रशांत किशोर। नहीं, ठीक कहा। जो बात यहाँ की बांकीपुर विधानसभा की पब्लिक कह रही है वो बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। यहाँ के एक हम लोग तकरीबन अभी हर वार्ड में हर बूथ के लोगों से मिल रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर हमें चाहिए, प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ना चाहिए और जिस दिन प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़े उस दिन हम लोग उनको भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। जो 35 साल से हम लोग गुलाम बने हुए हैं, 35 साल से सिर्फ और सिर्फ घर में सोए रहते हैं और लोग वोट लेकर वो जीत के चले जाते हैं, इस बार हम लोग उनको सबक सिखाएंगे। और यहीं से जिस तरह से लालू यादव ने आडवाणी को समस्तीपुर में रोका था, इस बार हम लोग अमित शाह और मोदी को यहीं से रोकने का प्रयास बांकीपुर से प्रयास कर। धमकी दे रहे हैं? नहीं, धमकी नहीं दे रहे हैं। धमकी क्या, पब्लिक कह रही है, हम पब्लिक की बात आपको बता रहे हैं। पब्लिक ये कह रही है कि इस बार जो मनमानी कर रहा है, जो जिस तरह से भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री जिसको बना दिया है, जैसे मतलब लोगों को ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और यही बांकीपुर विधानसभा के लोग बुद्धिजीवी हैं और इन्होंने प्रण लिया है। हम लोग घूम रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम लोग ने इस बार पूरी तरह से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यहीं से भाजपा का नीचे जाना तय शुरू हो जाएगा। सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। 40 साल का किला बीजेपी का ढहने जा रहा है। यहाँ की आवाम ये फैसला कर चुकी है और इसका असर आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा। 40 साल का बीजेपी का ये किला ढहने जा रहा है
और जन स्वराज आने वाला है। लेकिन आपने बड़ा सवाल ही खड़ी कर दिया है कि पहले तो यहाँ के विधायक रहे 35 से 40 साल तक, उसके बाद बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा, उनको आप लोग को नोटिस देने के लिए निकल गए हैं इसलिए कि जिस रोड से आप आए हैं 40 साल से उन्हीं की सत्ता है, उनके परिवार का ही सत्ता है। जिस रोड से आए हैं उसका गली और नली का ही हाल देख लीजिए, आपको विकास समझ में आ जाएगा। अगर ये विकास की स्थिति अगर 40 साल सत्ता में रहने के बाद है तो बिहार का दुर्भाग्य तो यही है ना। इसी दुर्भाग्य को तो चेंज करने के लिए हम लोग बीड़ा उठाए हैं। आपको चेंज करने के लिए बेड़ा उठाए हैं। लगातार आप लोग यहाँ का स्थानीय निवासी हैं, इस बार मूड क्या है? प्रशांत किशोर के लाना है या फिर से भाजपा आएगी या फिर महागठबंधन से तेजस्वी यादव अपना कैंडिडेट उतारेंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर का जो विजन है वो सब बच्चों में दौड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी एक अच्छे आदमी हैं और प्रशांत किशोर जी को आना ही चाहिए इस मतलब कि, और बोलने का यही मतलब है कि प्रशांत किशोर खुद अपने चुनाव लड़ेंगे तब तो जीतेंगे। अगर कोई और कैंडिडेट देगा तो फिर दिक्कत है। वो ही टक्कर दे सकते हैं बीजेपी को, अदरवाइज कोई नहीं दे सकता। क्योंकि उसमें उनमें इतना ताकत है, बोलने का शैली है और उनसे आदमी जुड़ेगा भी। विधानसभा में इनका चाहत है। हाँ, काहे नहीं चाहते तभी तो लोग यहाँ लगा हुआ है। हम लोग भी है भाई, बीजेपी का ही मतलब ये काज करता है। हम लोग भी चाहेंगे कि एक बार बदलाव होकर के देखें। तो बीजेपी से जन स्वराज में कैसे आ गया महाराज? बीजेपी तो है ही है, लेकिन एक बार बदलाव होने में क्या दिक्कत है? एक सीट से क्या होगा? एक सीट से कुछ होना जाना देना नहीं है। चाहिए प्रशांत किशोर को, हाँ, यही ना? एक सीट मिलना चाहिए। चलिए, प्रशांत किशोर को एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि उनका जो जिस तरह से देखा जा रहा है लोगों में जो पॉजिटिव सोच है, क्या उसको देखते हैं? आप भी हुआ है, आपको भी रोजगार आना बिहार में चाहिए मिलेगा। उनको यहाँ। हाँ। और जैसे कि भैया ने बताया, एक सीट से कुछ होने वाला है नहीं ना, कोई किसी की सरकार बनती है ना गिरती है। तो लेकिन बदलाव होने चाहिए। बदलाव की बहुत ज़रूरत है हाँ। बिहार को। और आप लोगों ने जैसे देखा है हाँ। कि पिछले 6 महीना हो गया है इलेक्शन हुए हुए और उस हिसाब से कोई काम नहीं हुआ है। और यही सारी चीज़ें हैं और बहुत अच्छे लीडर हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उनको मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए। और कुछ बुजुर्ग लोग हैं, लंबे समय से ये लोग देख रहे हैं, लालू जी का भी सरकार देखे हैं, उसके बाद जो है नीतीश कुमार को तो देख ही रहे हैं, लेकिन अब सम्राट चौधरी के, लेकिन एक बार जो है प्रशांत किशोर को जो नज़र में कैसे आप लोग लाएंगे? प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या अपने खुद लड़ेंगे? उनका कैंडिडेट जो है उपचुनाव में जो है लड़ेंगे, इसको कैसे देखते हैं पूरी प्रकरण को? हम तो यही देखते हैं कि प्रशांत किशोर एक दगाबाज नेता है, उसका कोई वजूद नहीं है। राघोपुर से भी लड़ने का उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सके। फिर आ रहे हैं बांकीपुर में, उनका बंदर घुड़की है। ये जिंदगी में कहते हैं कि हम सबको जिताते हैं, अपना सीट को क्यों नहीं जीता है बिहार में? लड़ेंगे तब ना जीतेंगे। अरे भाई कितना लड़ा है, 300 कितना सीट पर खड़ा किए है। 243 को है, 300 कहाँ से ला दिया? 243 पर खड़ा किए ना, क्या को सीट आप विन किए? कितना पर जमानत बचा पाए आप? ये हमको जवाब दीजिए। आपका वजूद है, आपका जमीन है, यहाँ पर बनाएंगे ना? बनाइएगा तब ना। अभी बना मत रहे हैं। सोचिए, अभी मत सोचिए। यहाँ बिहार में आपका पाँव जमने वाला नहीं है। कौन आएगा तो? आएगा जिसका है, जो कर रहा है उसका आएगा। हाँ। जो करेगा वही ना भरेगा। अच्छा, आप कुछ करवे नहीं किए हैं, खाली लम्बा कुछ चौड़ा। है नहीं है तो करेंगे कहाँ से? अरे हाइये नहीं है तो बनाइएगा तब ना। बना रहे हैं धीरे धीरे। कहाँ बना रहे हैं? कुछ नहीं, जमीन पर हम देख रहे हैं। खाली भाषण देने से वोट मिलता है? ममता जी भी तो थे बंगाल के किंग, आज कहाँ चले गए? आप सोचिए कहाँ चले गए? आपका परिचय? अरे हम स्थानीय नागरिक हैं। चलिए, बांकीपुर के स्थानीय नागरिक हैं और यहाँ पे कुछ प्रेस वाले लोग हैं, हम इनसे भी बात करने की जो है कोशिश करेंगे। देखिए, ऐसे में जो है जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, पूरा डायरी उरी बना रहे हैं, लेटर तैयार कर रहे हैं, क्या कहेंगे एकदम? ये क्या है? ये लय है। ये आप लय में बोलिए। प्रशांत किशोर इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ, वोट दीजिएगा? हाँ दे देंगे। नाम दीजिएगा, पूरा घर का आदमी देंगे? हाँ देंगे। पक्का? हाँ पक्का। तो बड़ा सा कंपनी भी लगा, अभी तो छोटा में ना काम कर रहे हैं। जी जी प्रशांत किशोर इसी के लिए को तो सदन में आवाज उठाएंगे। ठीक है, देंगे वोट उनको।
अच्छा, आपका परिचय? हमारे पार्टी का स्टाफ एंड लेबर है। अच्छा, नाम? नाम मोहम्मद गफ्फार। मोहम्मद गफ्फार। देखिए, इस तरह के जो लोग हैं शुरू से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बार जो है बदलाव चाहती है। लेकिन एक व्यक्ति ने जो है पूरी खरी खोटी जो है प्रशांत किशोर को सुनाया है, लेकिन उनको कहना है कि देखिए, जिस तरह से जो है ममता बनर्जी की किंग थे बंगाल के, क्या हुआ, वही हाल जो है प्रशांत किशोर का है। लेकिन देखना होगा, प्रशांत किशोर जमीनी हकीकत पर उतर चुके हैं और इसको लेकर के जो है डोर टू डोर जा रहे हैं। वहीं जो है देखना होगा, प्रशांत किशोर को जो टीम है पूरी तरह से जो है ज़मीनी पर काम कर रही है और प्रशांत किशोर का जो चुनाव का जो शुरुआती जो होगा, वो उपचुनाव का, वो सबसे पहले जो है बांकीपुर से होगा और यहाँ से जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की जो सीट है, उस सीट पर अब जो है जनसुराज कब्जा करने के लिए 200% जो है अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।